साहब कि जो डॉलर है, डॉलर अगर ट्रेडिंग टूल्स हो, करेंसी के तौर पर इस्तेमाल हो तो ठीक है, लेकिन इसको आप अपने डिप्लोमेसी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तब दूसरे देशों को दिक्कत होगी। और ये कई बार देखने को मिला, रशिया के साथ हमने देखा, इससे पहले अलग देशों के साथ देखा। यही वजह है कि हर देश चाहता है कि अब डॉलर से जितनी दूरी बना कर रखे उतना ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक है कि जो वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से ईरान को और रशिया को, जो दोनों ब्रिक्स के सदस्य हैं, अब ये स्विफ्ट से बाहर कर दिया अमेरिका ने, जिसको सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस कहते हैं। डॉलर ट्रांजैक्शंस उसमें यदि रशिया और ईरान नहीं कर पाएंगे तो उनको अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। और ये केवल अमेरिका के वजह से नहीं, रूस ने 2022 में ही ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा था कि हमें अपनी एक ब्रिक्स की करेंसी जारी करनी चाहिए, पर उस पर सहमति नहीं बन पाई है। भारत को लगता है कि चीनी युआन का प्रभाव ज्यादा हो सकता है। ब्राजील भी नहीं चाहता कि इस तरह से सीधा पश्चिमी देशों से टकराव लेने के लिए। और ठीक उसी तरह से जो 5 सदस्य हैं 2022 में जो थे, पहले तो उनका ही तालमेल नहीं है, और अब 5 सदस्य और जुड़ गए हैं, 11 पार्टनर नेशंस जुड़ गए हैं, 20 और देश जुड़ना चाहते हैं। तो अभी इस तरह की करेंसी आने की कोई संभावना नहीं है। पर जो चिंता राष्ट्रपति ट्रंप की है वो 2-3 वजह से है। एक तो उनका अपना लगातार $1 ट्रिलियन का व्यापार में जो घाटा है अमेरिका का, वो उनका चिंता का विषय है। उनको लगता है कि सभी दूसरे देश जो हैं वो फायदा उठाते हैं अमेरिका का, इसलिए अमेरिका निर्यात नहीं कर पाता है, इसलिए उनके व्यापार में घाटा है। दूसरा, उनको लगता है कि जिस तरह से ये ब्रिक्स देशों में लगातार हम देखते हैं कि उनकी शख्सियत में परिवर्तनशीलता है, प्रगतिशीलता है, और उसके चलते पूरे विश्व में उनकी विश्वसनीयता बहुत बढ़ी है एक तरह से। तो आज नहीं तो भविष्य में ब्रिक्स जो कहता है कि हम पश्चिमी देशों के विरोध में नहीं है, पर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार जरूर लाना चाहेंगे। तो ये भविष्य में किस तरह से ब्रिक्स देश प्रभाव अपना बढ़ाकर जो अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व है उसको पहले से ही हाशिए की ओर धकेलते हुए जो उनको चिंता लगती है, वो भविष्य को लेकर चिंता है। पर यह भी जानना जरूरी है कि राष्ट्रपति ट्रंप तो भड़के ही हुए हैं। आप देखें, अपने दोस्त देश जापान और साउथ कोरिया पर 25% टैरिफ बढ़ा रहे हैं। यूरोप में EU के साथ नाराज हैं, नेटो के साथ नाराज हैं, तो ब्रिक्स के साथ भी नाराज हैं। वहां कारण उनके थोड़े से अलग है मुझे लगता है। तो यही है कि ब्रिक्स को भी बहुत ध्यान से चलना होगा कि किस तरह से लगातार आगे बढ़ते जाएं। और इसमें जो इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड है वो अब करीब करीब $1 ट्रिलियन पहुंच चुका है। पिछले 5 वर्षों में वो बहुत तेजी से बढ़ा है, और ठीक उसी जगह लोकल करेंसीज का यूज बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये जो ट्रेंड है जिसको हम कहेंगे, वो चिंता है, और व्यापार में घाटा है उसकी वजह से चिंता है। और उनकी जो रणनीति है, मैं हमेशा कहता हूं कि वो बहुत सफल होने वाली नहीं है। चाहे वो प्रोटेक्शनिज्म को लेकर टैरिफ बढ़ाना हो, जो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आज कभी कल करते रहते हैं। अब 1 अगस्त की डेडलाइन उन्होंने दे दी है 9 जुलाई के बाद। और दूसरा, उनका जो लगातार ये सैंक्शंस का इस्तेमाल करना है, ये इसके चलते ही केवल ब्रिक्स में नहीं, बहुत देशों में ये सोच हो रही है कि किस तरह से अमेरिका पर अपनी निर्भरता, चाहे वो डॉलर को लेकर हो, सुरक्षा को लेकर हो, या दूसरी तरह के नेतृत्व को लेकर हो, उससे किस तरह से अपनी निर्भरता को कम किया जाए। ब्रिक्स भी वही सोच रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आपका इसमें कमेंट चाहूँगा कि डॉलर अगर कमज़ोर होता है तो अमेरिका की इकॉनमी के लिए बहुत बुरा होगा। जो डेट है उसको उससे फाइनेंस करते हैं, और ये अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है आज की तारीख में। और ये चिंता को दूर करने के लिए ये इस तरह के हथकंडे अपना रहा है। क्यों कहना सही होगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा लक्ष्मण। एक तो $1 ट्रिलियन व्यापार में घाटा है, और ये जो उथल पुथल हो रही है राष्ट्रपति ट्रंप की जनवरी से, उसके चलते डॉलर का जो है वो 10 परसेंटेज पॉइंट गिरा है डॉलर पिछले जनवरी से अभी जून तक। तो आपने जैसे कहा कि वो डेट रीपेमेंट में उनको उसको लेकर मुश्किल हो सकती है। और ये गिरावट आप देखें कि 1973 में निक्सन ने जब गोल्ड स्टैंडर्ड से करेंसी को हटाया था, तब इस तरह की गिरावट हुई थी डॉलर की कीमत में। और उस 1973 के बाद आज पहली बार हो रही है।
दूसरी बात कि ये जो टैरिफ की बात हो रही है, 10% बढ़ेंगे, 200% बढ़ेंगे, 500% बढ़ेंगे, ये तो अलग बात है। पर इस सब उथल पुथल के चलते आज एक येल बजट लैब है अमेरिका में, वो करीब एक शताब्दी से इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स पर काम करती है, और उनके अपने एस्टिमेट में आज के समय में यूएस का एवरेज जो टैरिफ है वो 17.6 पहुंच गया है, जो अपने आप में पहले विश्व युद्ध के बाद जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, तब उस वक्त अमेरिका के टैरिफ प्रोटेक्शनिज्म को लेकर टैरिफ बढ़े थे उस, और 1930 के दशक के बाद आज ये 2030 के दशक में चल रहे हैं, हम 2025 में चल रहे हैं, वो आज टैरिफ बढ़े। उससे क्या होगा कि अमेरिका के व्यापार पर भी उसका असर पड़ेगा। जो जरूरत है वो ये कि अपने उत्पाद को, अपनी सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में और अच्छा बनाएं, उसको कंपेटिटिव बनाएं, तब व्यापार बढ़ता है। दूसरे देशों को धमकाने से, डराने से, टैरिफ बढ़ाने से तो नहीं बढ़ता। उससे वही हो रहा है कि जब जिस तरह से आप प्रतिबंधन लगाते हैं दूसरों पर आप टैरिफ बढ़ाते हैं, तो फिर दूसरे देश विकल्प सोचने में व्यस्त हो जाते हैं कि किस तरह से इस मुसीबत से हटा जाए। और इसी में ब्रिक्स देश भी वही कर रहे हैं कि वो जो तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका अपना व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, और कम से कम आपसी व्यापार में वो कोशिश कर रहे हैं, यहां तक हो सकता है लोकल करेंसीज को इस्तेमाल किया जाए। तो ये जो ट्रेंड है इस तरह का, वो उनकी चिंता है, पर उसको सुलझाने में उनकी रणनीति बिल्कुल विफल है मेरे हिसाब से। उसका कोई भी अभी तक फायदा सामने नजर नहीं आता है, और कोई ना फायदा सामने नजर नहीं आया। लेकिन आप, हाँ, हाँ, लेकिन आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आपका इसमें कमेंट चाहूँगा कि डॉलर अगर कमज़ोर होता है तो अमेरिका की इकॉनमी के लिए बहुत बुरा होगा। जो डेट है उसको उससे फाइनेंस करते हैं, और ये अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है आज की तारीख में। और ये चिंता को दूर करने के लिए ये इस तरह के हथकंडे अपना रहा है। क्यों कहना सही होगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा लक्ष्मण। एक तो $1 ट्रिलियन व्यापार में घाटा है, और ये जो उथल पुथल हो रही है राष्ट्रपति ट्रंप की जनवरी से, उसके चलते डॉलर का जो है वो 10 परसेंटेज पॉइंट गिरा है डॉलर पिछले जनवरी से अभी जून तक। तो आपने जैसे कहा कि वो डेट रीपेमेंट में उनको उसको लेकर मुश्किल हो सकती है। और ये गिरावट आप देखें कि 1973 में निक्सन ने जब गोल्ड स्टैंडर्ड से करेंसी को हटाया था, तब इस तरह की गिरावट हुई थी डॉलर की कीमत में, और उस 1973 के बाद आज पहली बार हो रही है। दूसरी बात कि ये जो टैरिफ की बात हो रही है, 10% बढ़ेंगे, 200% बढ़ेंगे, 500% बढ़ेंगे, ये तो अलग बात है। पर इस सब उथल पुथल के चलते आज एक येल बजट लैब है अमेरिका में, वो करीब एक शताब्दी से इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स पर काम करती है, और उनके अपने एस्टिमेट में आज के समय में यूएस का एवरेज जो टैरिफ है वो 17.6 पहुंच गया है, जो अपने आप में पहले विश्व युद्ध के बाद जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, तब उस वक्त अमेरिका के टैरिफ प्रोटेक्शनिज्म को लेकर टैरिफ बढ़े थे उस, और 1930 के दशक के बाद आज ये 2030 के दशक में चल रहे हैं, हम 2025 में चल रहे हैं, वो आज टैरिफ बढ़े। उससे क्या होगा कि अमेरिका के व्यापार पर भी उसका असर पड़ेगा। जो जरूरत है वो ये कि अपने उत्पाद को, अपनी सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में और अच्छा बनाएं, उसको कंपेटिटिव बनाएं, तब व्यापार बढ़ता है। दूसरे देशों को धमकाने से, डराने से, टैरिफ बढ़ाने से तो नहीं बढ़ता। उससे वही हो रहा है कि जब जिस तरह से आप प्रतिबंधन लगाते हैं दूसरों पर आप टैरिफ बढ़ाते हैं, तो फिर दूसरे देश विकल्प सोचने में व्यस्त हो जाते हैं कि किस तरह से इस मुसीबत से हटा जाए। और इसी में ब्रिक्स देश भी वही कर रहे हैं कि वो जो तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका अपना व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, और कम से कम आपसी व्यापार में वो कोशिश कर रहे हैं, यहां तक हो सकता है लोकल करेंसीज को इस्तेमाल किया जाए। तो ये जो ट्रेंड है इस तरह का, वो उनकी चिंता है, पर उसको सुलझाने में उनकी रणनीति बिल्कुल विफल है मेरे हिसाब से। उसका कोई भी अभी तक फायदा सामने नजर नहीं आता है, और कोई ना फायदा सामने नजर नहीं आया। लेकिन आप, हाँ, हाँ, एक चीज बताएं मैं जरा इस पे। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, आपने सुना अजय श्रीवास्तव जी को, फिजिबल है आपके हिसाब से? मैं समझ रहा हूं आप जो चिंता आप सामने हमारे साझा कर रहे हैं, कि जैसे भारत और दक्षिण अफ्रीका में यदि सीधा भी आप करेंसी स्वैप करते हैं या करेंसी कन्वर्शन करते हैं, तो भी जो आप बात कर रहे हैं कि एक सीमा के बाद बहुत रुपए मान लीजिए जमा हो जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में,
तो उसका वो क्या करेंगे? तो क्योंकि ये बाकी करेंसियां जो है वो इंटरनेशनल स्तर पर सब जगह मान्य नहीं है, सीमाओं में मान्य है। जैसे अभी एम्बेसडर त्रिगुणा कह रहे थे कि 22 देशों के साथ भारत अब ये संधि कर चुका है कि लोकल करेंसीज यहां तक इस्तेमाल हो सके, करेगा। तो ये जाहिर है उसके आगे चुनौती है कि आप मान भी लें सैद्धांतिक तौर पर कि आप अपनी करेंसी का इस्तेमाल करेंगे, पर उसमें सीमाएं हैं, क्योंकि अपनी करेंसी जो आप इस्तेमाल करेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब जगह लागू नहीं होगी। तो दक्षिण अफ्रीका भारत के रुपए लेकर आप मान लीजिए अर्जेंटीना नहीं जा सकता, उसको केवल भारत के साथ ही निवेश करना होगा या व्यापार करना होगा उसको लेकर। तो लोकल करेंसीज इस्तेमाल हो सकती हैं, उससे समय की बचत होती है, करेंसी को कन्वर्शन में डॉलर में ले जाने में खर्चा जो है वो बचता है, पर उनको सीधा सामान आपस सस्ता मिलता है। में, हाँ, पर उसको सीधा आपस में तालमेल बनाना भी उतना आसान नहीं है, उसमें सीमा है, उसमें व्यापार में संतुलन की बहुत जरूरत है, जो अक्सर हम देखते हैं व्यापार में बहुत संतुलन नहीं रहता है। तो जहां ये अजय श्रीवास्तव जी संतुलन जवाब अच्छा देना होगा, चाहते हैं इस पे। अजय श्रीवास्तव जी, स्वर्ण सिंह साहब कुछ बोलना चाहते, इशारा कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि आप लोकल करेंसीज को इस्तेमाल में लाएंगे तो आपकी जो डॉलर को कन्वर्शन है उसमें पैसे बचेंगे, समय बचेगा, तो वो जाहिर है कि प्रॉफिट बढ़ेगा आपका। पर उसको किस तरह से आप करते हैं, जैसे चीन का उदाहरण दिया है कि उन्होंने कुछ एक तरह से बास्केट ऑफ करेंसीज बना लिया है कि देश आपस में तालमेल बनाकर किसी तरह से वो कन्वर्टेबिलिटी लिमिटेड स्टेज में एक सीमित तरीके से कर सकते हैं। पर आप इतिहास में एक उदाहरण देख सकते हैं, यूरो लॉन्च हुआ था, देखें, और यूरो दुनिया में मान्य था, पूरे सभी देशों में माना जाने लगा था, पर यूरो भी जो है वो डॉलर को रिप्लेस नहीं कर पाया है। तो डॉलर की जो डी डॉलराइजेशन डिबेट है वो नारा ज्यादा है, मुझे लगता है खतरा कम है, नारा ज्यादा है। वो अपने आप में एक स्लोगन है कि डी डॉलराइजेशन होगा, और उसको खासकर चीन और रूस और बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं उसके बारे में कभी कभी। तो वो एक अलग स्तर पर वो राजनीति है एक तरह से, जो रूस और चीन की अमेरिका के साथ चलती है। उसमें भारत लगातार संतुलन बनाने की कोशिश करता है कि हम नहीं चाहते कि इस तरह से एक और करेंसी डी डॉलराइजेशन की सोच को लेकर बनाई जाए। यदि ब्रिक्स का यूनिट बनता भी है तो उसका जो उद्देश्य है वो डी डॉलराइजेशन नहीं होना चाहिए। उनका उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे अपनी जो प्रॉफिट्स हैं, हमारी जो एफिशिएंसी है वो किस तरह से बढ़ सकती है, वो ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। पर कभी कभी रूस और चीन उसको डी डॉलराइजेशन का एक तरह से जामा पहना देते हैं, और अमेरिका उसको लेकर हमेशा नाराज हो जाता है। हाँ बिल्कुल, जैसे आप उनको इशारा करके उनको टारगेट में अगले 3.5 साल तक ऐसे ही डिसरप्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। स्वर्ण सिंह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज उन्होंने कहा कि कॉपर पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कल फार्मा पे बढ़ाएंगे, तो ये होता रहेगा। पर इसमें जो संकेत सेमीकंडक्टर भी लाइन में, सेमीकंडक्टर भी लाइन में है, पर संकेत जो सामने हैं आप देखें कि व्यापार की संधि पर बातचीत हो चुकी है, वहां के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है वो ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं, और जो 14 देशों को कल चिट्ठियां लिखी हैं राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने को लेकर, भारत उस सूची में नहीं है। तो इसका क्या संकेत है कि शायद दोनों तरफ से कंसेशन, ये नहीं कि एक देश सरेंडर करेगा, दोनों देश से। एम्बेसडर त्रिगुणा तो डिप्लोमेट है, समझते हैं कि कोई एक तरफ से संधि नहीं होती है, दोनों तरफ से कुछ कंसेशन होते हैं, और अभी तक संकेत ये है कि कुछ न कुछ इसका नतीजा निकलेगा, संधि बनेगी। वो ऑफ कोर्स वो एक फर्स्ट ट्रांच होगा, उसके बाद लगातार और बातचीत चलती रहेगी, पर एक तरह से आधारशिला इसमें रखी जाएगी कि किस तरह की बातचीत भारत से होने वाली है। तो मुझे लगता है कि भारत के साथ संधि होने के संकेत ज्यादा हैं बजाय के संधि ना होने के संकेत हो। और ये टैरिफ की जहां तक बात है तो बेसलाइन 10% तो वो कह चुके हैं। अब ये ब्रिक्स में शामिल होने वाले देशों को कह रहे हैं 10% टैरिफ लगाऊंगा, तो वो जो 10% बेसलाइन है वही रहेगा या 10% एडिशनल होगा, ये भी साफ नहीं है। तो बहुत सी चीजें लगातार जो है वो सामने उलझी हुई आती रहेंगी, और भारत को लगातार इससे सुलझना होगा कि इसी तरह के माहौल में किस तरह से तालमेल अमेरिका से बनाना है। तालमेल ना बनाने का विकल्प भारत के पास नहीं है। भारत को आज सभी बड़े देशों के साथ तालमेल बनाना होगा, और ब्रिक्स में रहते हुए अमेरिका से भी दोस्ती रखनी होगी। अमेरिका से भी दोस्ती रहनी पड़े। एक और चीज़ जो आप बताना भूल गए प्रोफेसर साहब, वो है कि डेली सुबह उठ के ट्रंप का ट्रूथ सोशल जरूर देख लिया करें कि पता नहीं क्या लिखा उन्होंने, क्या असर पड़ने वाला। चलिए, आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे